क्वेश्चन 8 है 5/x-2 -3/x+6 इक्वल 4/x। एलसीएम लेंगे x-2 का और x+6 का, तो हो जाएगा x-2 और x+6। 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x+6 के साथ, -3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x-2 के साथ, इक्वल 4/x। मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x प्लस 5×6 = 30 माइनस ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3×2 = 6 अपॉन इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस इन दोनों का सम लिखते हैं 6 - 2 कितना हो जाएगा 4x माइनस 6×2 = 12 आ जाएगा इक्वल 4/x। 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x प्लस 30 + 6 = 36 अपॉन x² प्लस 4x माइनस 12 इक्वल 4/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x प्लस 36 से इक्वल 4 की हो जाएगी x² प्लस 4x माइनस 12 से, ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा 36x इक्वल ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 4 × 4 = 16x, ये हो जाएगा 12 × 4 = 48। अब 2x² ये हो जाएगा माइनस 4x², ये हो जाएगा प्लस 36x, ये हो जाएगा माइनस 16x, ये हो जाएगा प्लस 48 इक्वल 0। 2x² माइनस 4x² हो जाएगा माइनस 2x² प्लस 36 माइनस 16 हो जाएगा 20x प्लस ये हो जाएगा 48 इक्वल 0। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 2 × 10 = 20 प्लस 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8 इक्वल 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² ये हो जाएगा माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस 24 और ये तो 0 ही रहेगा। अब हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आ जाए 24 और ये साइन माइनस का है, तो जिनको माइनस करके x के साथ वाला नंबर आ जाए जो कि है 10। 24 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब दो नंबर्स जिनको माइनस करके 10 आ जाए, अगर मैं ये दोनों लूँ 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4 तो इनको माइनस करके 2 आएगा। अगर मैं 3 × 2 = 6 2 × 12 ले लूँ पूरा और बचा हुआ 2 ले लूँ तो माइनस करके मुझे 10 मिल जाएगा। यानी वो दो नंबर्स 12 और 2 है। x² माइनस 10x माइनस 24 इक्वल 0। 10 को हमने स्प्लिट किया है 12 और 2 में, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 24 इक्वल 0। x² माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 24 इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर एक x बचेगा माइनस 12। 2 दोनों को डिवाइड करता है तो 2 कॉमन, यहाँ पर x और ये 12 टाइम करेगा तो 2 12 जा, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं 2x माइनस 24 इक्वल 0। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से x माइनस 12 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 2 इक्वल 0। या तो x माइनस 12 0 होगा या तो x प्लस 2 इक्वल 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। 9th है 1 + 1/x + 1 1 - 1/x - 1 इक्वल 7/8। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 और x + 1 का x + 1, यहाँ पर x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ +1 बचेगा। अब इस तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा 1 और x - 1 का x - 1, यहाँ पर x - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा इक्वल
7/8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। यह है x -1 अपॉन x -1 इक्वल 7/8। ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। हो जाएगा x -1 -2 अपॉन x -1 इक्वल 7/8। a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7/8। एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8 4 ज़ा 32 इक्वल 7x स्क्वायर माइनस 7। 8x स्क्वायर ये इस साइड आएगा तो माइनस का 7x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7। 32 यहाँ पर आएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल प्लस 32 माइनस 7 हो जाएगा 25। तो x क्या हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 25 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज 3 और 5। सॉल्यूशन सेट दे रखा है यानी कि हमें रूट दे रखा है। x इक्वल 3 दे रखा है और x इक्वल 5 दे रखा है और हमें इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है यानी कि x इक्वल 3 और 5 किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा और हमें वो इक्वेशन निकालनी है। तो इस बार डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है अगर हमें रूट्स दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स फिर हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। सम ऑफ रूट्स हमें क्या दे रखे हैं 3 और 5 क्योंकि 3 और 5 सॉल्यूशन है यानी कि रूट्स हैं या फिर जीरोस हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 3 + 5 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 3 × 5 इक्वल 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 3 ज़ा 15 इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको 3 और 5 सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि 3 या फिर 5 इसका रूट है। सेकंड पार्ट है x इक्वल -2 है और x इक्वल 3 है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ रूट्स इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स क्या क्या है -2 प्लस 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हो जाएगा -2 × 3 इक्वल 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा -3 2 ज़ा 6 इक्वल 0। 11th का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व x/3 + 3/6 - x इक्वल 2 इंटू में 6 + x/15। x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है क्योंकि अगर x की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये 3/0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले x/3 + 3/6 - x इक्वल 2 इंटू में 6 + x/15। अब इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 3 और 6 - x। यहाँ पर 6 - x से मल्टीप्लाई हो जाएगी x की प्लस यहाँ पर 3 इंटू में 3 हो जाएगा इक्वल इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 प्लस हो जाएगा 2x/15। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 माइनस 3x इक्वल 12 प्लस 2x/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15
मल्टीप्लाई 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 इक्वल, ये हो जाएगा 12 प्लस 2x मल्टीप्लाई 18 माइनस 3x। 15 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से ये है 12 प्लस 2x, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 6 और 3 1 जा। अब ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 15/3। 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 12 प्लस 2x इंटू में 6 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3 5 जा 15। 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 12 प्लस 2x इंटू 6 माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा 30x माइनस, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 5 जा 45 इक्वल 12 6 जा 72 माइनस 12x प्लस, अब इसकी करेंगे दोनों से तो 6 2 जा 12x, फिर 2 किससे करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। 30x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 45, ये माइनस का हो जाएगा 72, ये कैंसिल है, यहाँ पर आएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस 30x माइनस, ये हो जाएगा 27 इक्वल 0। इन दोनों को माइनस किया है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 27 इक्वल 0। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 10 जा 30 और 3 9 जा, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करके 0। अब हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके ये 9 ही आ रहा है तो 9 आ जाए और इनको सम करके क्या आ जाए 10 आ जाए। अब कौन से दो नंबर्स होंगे, 9 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 9, 9 प्लस 1 क्या होता है 10, तो 9 और 1 वो दो नंबर्स होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x को हमने स्प्लिट किया है 9x प्लस x में प्लस 9 इक्वल 0। माइनस के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 9x माइनस x प्लस 9 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 9, माइनस का यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि माइनस बाहर है यहाँ माइनस हो जाएगा 9 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस इक्वल 0। अब इन दोनों में से x माइनस 9 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल 0। या तो x माइनस 9 इक्वल 0 हो या तो x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। सॉल्व 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 2 इक्वल 0 इफ पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। हमें इसको सॉल्व करना है अगर रियल वैल्यूज आ रही हैं x की या फिर रूट आ रहे हैं। 9x स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस 2 इक्वल 0। रियल वैल्यूज मतलब रियल नंबर्स आने चाहिए, जो भी रूट्स हैं हमारे वो रियल नंबर्स आने चाहिए। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एलसीएम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 36x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 इक्वल 0। अब 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 ये हो जाएगा 0। अब ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 8 की, 36 मल्टीप्लाई 8 ये हो जाएगा 288। यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 288
8 आ जाए और जिनका सम करके हमें 3 मिल जाए। अब 288 इतना बड़ा नंबर है, इसको 2 नंबर में अगर हम स्प्लिट करेंगे भी तो 3 हमें मिलेगा ही नहीं। सम 3 कैसे-कैसे मिल सकता है? 3 सम हमें मिल सकता है 2 प्लस 1 से। अब चलो 288 के प्राइम फैक्टर ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2144, 272, 236, 218, 29, 3331। कोई सा भी पॉसिबल नंबर नहीं है जिनको हम लेकर कोई भी 2 नंबर्स को लेकर सम 3 लेकर आ जाएँ। इन दोनों को एक साथ लेके बाकी को एक साथ लेंगे तो भी 3 नहीं बनेगा। किसी को भी लेके हम 3 सम लेके नहीं आ सकते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ a प्लस 7 0 है और b प्लस 10 0 है और इसकी x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले a प्लस 7 0 है तो इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी -7। 7 प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा। b प्लस 10 इक्वल 0 है तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -10। अब इसमें पुट कर देंगे 12x स्क्वायर इक्वल ए एक्स माइनस बी। ए की वैल्यू -7 पुट करेंगे, 12x स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा -7x। बी की वैल्यू पुट करेंगे -10। 12x स्क्वायर इक्वल -7x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10। 12x स्क्वायर ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल 0। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ये हो जाएगा 120। यानी 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 120 मिल जाए और ये माइनस है तो जिनको माइनस करके x के साथ वाला नंबर 7 मिल जाए। तो 120 के फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा हो जाएगा, 2 15, 3 5 5 1। अब इसमें से हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिससे मल्टीप्लाई करके 120 तो बनेगा ही क्योंकि ये इसके ही प्राइम फैक्टर है 120 के और माइनस करके 7 मिल जाए। तो अब देखो 5 3 ज़ा अगर मैं एक 15 ले लूँ और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 ले लूँ तो 15 माइनस 8 7 हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 120 बन जाएगा। तो 7 को हमने स्प्लिट किया है 15x माइनस 8x माइनस 10 इक्वल 0। 12x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15x हो जाएगा माइनस 8x माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। अब 3 इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। 3 12 को करता है 4 टाइम्स डिवाइड, एक x भी आएगा। 3 5 को करता है 5 टाइम्स। x तो बाहर ले रखा है, ये 2 से हो जाएगा दोनों ही, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे क्या बनेगा प्लस 2 5 ज़ा 10 माइनस ये हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल 0। अब दोनों में से 4x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -2 इक्वल 0। या तो 4x प्लस 5 0 होगा या फिर 3x माइनस 2 इक्वल 0 होगा। यहाँ से 4x इक्वल ये हो जाएगा -5, x की वैल्यू आ जाएगी -5/4। ये हो जाएगा 3x इक्वल ये हो जाएगा प्लस का 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। यूज सब्सटीट्यूशन टू सॉल्व फॉर x। 2x प्लस वाई को हमें 2x प्लस 3 को हमें y पुट करना है इस इक्वेशन में और फिर हमें सॉल्व करना है। 4 ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y माइनस 14 इक्वल 0। अब 4y स्क्वायर माइनस y माइनस 14 इक्वल 0 है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है लेकिन ये y में है, तो यानी कि इससे हमारी y की वैल्यूज निकलेंगी। y निकलेगा यानी कि रूट्स हमारे जो निकलेंगे वो y के होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने का सेम ही तरीका है, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 56, यानी 2 नंबर्स हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 56 मिले और यहाँ माइनस है तो माइनस करके हमें मिल जाए इसका कोफिशिएंट 1 यानी कि 1 मिल जाए। अब अगर 56 के फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2
वन जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। अगर मैं 7 को अलग ले लूँ और 2 2 जा, 4 2 जा, 8 को अलग ले लूँ तो 7 इंटू 8 मिल जाएगा मुझे 56 और माइनस कर देंगे अगर 8 माइनस 7 तो मुझे मिल जाएगा 1। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 8y माइनस 7y में, ताकि माइनस करके हमें 1 मिल जाए और मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाए 56 इक्वल 0। 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7y माइनस 14 इक्वल 0। अब 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है और y भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा और ये 4 2 जा 8 होता है तो यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर y बचेगा, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 इक्वल 0। दोनों में से y माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 4y, यहाँ पर बचेगा 7 इक्वल 0। y माइनस 2 0 हो सकता है या तो 4y प्लस 7 0 हो सकता है। यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 2, यहाँ से 4y इक्वल हो जाएगा माइनस 7 के और y मिल जाएगा माइनस 7/4। लेकिन हमें x की वैल्यू पूछी गई है तो y इक्वल हमारा 2x प्लस 3 था। अब y क्या है हमारा 2 है तो फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ से मैंने y की वैल्यू रखी है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल 2x, ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल 2x, माइनस 1 ये अपॉन में चला जाएगा इक्वल x। x की वैल्यू माइनस 1/2 आई है जब हमने y को 2 रखा है। अब y को हम एक बार माइनस 7/4 रख देंगे, y इक्वल माइनस 7/4। y इक्वल 2x प्लस 3 था, y की जगह माइनस 7/4 रखा इक्वल ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 7/4, ये यहाँ पर आके माइनस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। अब माइनस 7 एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल 2x, ये हो जाएगा माइनस 19/4 इक्वल 2x। माइनस 19/4 ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल x, ये बन जाएगा माइनस 19/8 इक्वल x। 14th, इफ x इक्वल 0 एंड a नॉन जीरो है सॉल्व दिस। a नॉन जीरो है, अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म अनडिफाइन हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, a और x का एलसीएम हो जाएगा ax, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस b में इक्वल ये हो जाएगा b इंटू में a प्लस b की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b की पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा a x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a की मल्टीप्लाई करेंगे a से a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा a इंटू में b अपॉन a x, ये इक्वल है इक्वल बी ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स। ए एक्स से ए एक्स कैंसिल क्योंकि डिनोमिनेटर में है दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा इक्वल बी ए प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस ए बी बी एक ही बात है, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का 2ab हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। एक्स स्क्वायर अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस 2ab, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस ए प्लस बी हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर है और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा। तो एक्स की वैल्यू ए प्लस बी है और
माइनस का a प्लस b है। 1200 अपॉन x प्लस 2 इंटू में x माइनस 10 माइनस 1200 इक्वल 60 है। तो x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1200, यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x माइनस 10 माइनस 1200 इक्वल 60। अब इन दोनों में से भी यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है, तो फिर से x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1200 प्लस 2x इंटू में x माइनस 10 माइनस यहाँ पर x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1200x इक्वल 60। मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 इंटू में x माइनस 10 प्लस 2x की मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 10 से माइनस 1200 इक्वल 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे x से, ये हो जाएगा 1200x माइनस ये हो जाएगा 12,000 प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 10 टू ज़ा 20x, ये हो जाएगा माइनस 1200, ये हो जाएगा इक्वल 60x। 1200x माइनस 12,000 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x, यहाँ पर x भी था, माइनस 1200x, ये हो जाएगा माइनस का 60x इक्वल 0। अब 1200 x से 1200x कैंसिल, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 20 माइनस 60 माइनस का 80x, ये बचा माइनस का 1200 इक्वल 0। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 40x, हो जाएगा 6000 इक्वल 0। मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6000, यानी कि दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 6000 चाहिए और जिनको यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके हमें चाहिए 40। तो अब अगर मैं 60 और 10 ले लूँ तो क्या मिल जाएगा, 60 और 100 ले लूँ तो क्या मिल जाएगा, मुझे 6000 मिल जाएगा। और माइनस करके देखते हैं, 100 माइनस 60 40 मिल जाएगा। तो हमारे दो नंबर्स हैं 100 और 60। लास्ट में हमारा है x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6000 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस, तो 40 को हमने स्प्लिट किया है 100x माइनस 40x में, माइनस 6000। एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 40x माइनस 6000। एक्स इस यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 100 बचेगा, प्लस यहाँ से 40 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से x माइनस ये 60 था, ये भी 60 था, 100 माइनस 60 40 हो जाएगा। अब यहाँ से 60 आएगा तो x बचेगा और ये बचेगा 100। अब इन दोनों में से x माइनस 100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ बचेगा 60 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 60। 14 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 इक्वल 5 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ पर ऑलरेडी x प्लस 3 है और यहाँ पर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन एक्स प्लस 1 के। 14 माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल 5 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा 14 माइनस 3 11, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल 5 अपॉन एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 मल्टीप्लाई 11 माइनस एक्स इक्वल 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 हो जाएगा।
अब x की मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस एक्स से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस एक्स से, इक्वल ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 11x माइनस का x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 11 माइनस x, ये इधर आके माइनस का 5x बनेगा, ये माइनस का 15 बनेगा, इक्वल 0। 11x माइनस x हो जाएगा 10, तो ये -5 -6 -5 -1 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 11 माइनस 15 3 इक्वल 0। 11 माइनस 6 हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस है तो प्लस 5x माइनस 3, बस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखा है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ये वाला 5x, ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल 0। 4 आएगा, 4 4 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0। मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए और प्लस करके 5 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस x, 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 5 प्लस 4 इक्वल 0। अब माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 4x हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर -4, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा तो x -4, इन दोनों में से x -4 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमें 4 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमें 1। 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल 0 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये 2a स्क्वायर और माइनस करके हमें दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके हमें 2a स्क्वायर चाहिए और दो नंबर हमें ये माइनस है तो माइनस करके चाहिए x के साथ वाला a, तो 2a माइनस a क्या हो जाएगा a और 2a मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2a स्क्वायर, तो दो नंबर्स हो गए हमारे 2a एंड a, तो 2x स्क्वायर प्लस इसको मैंने सेपरेट किया है 2a माइनस a में x एज इट इज माइनस a स्क्वायर इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ax माइनस ये हो जाएगा ax, बस x के मल्टीप्लाई किया दोनों से, माइनस a स्क्वायर इक्वल 0। अब इन दोनों में से 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो एक x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस a बचेगा, माइनस यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर प्लस a बचेगा, क्योंकि माइनस ये हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल 0। इन दोनों में से x प्लस a कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा माइनस a इक्वल 0, या तो x प्लस a इक्वल 0 हो जाएगा या तो 2x माइनस a इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस a, यहाँ से 2x इक्वल a हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी a/2। रूट 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल 13 है, तो सबसे पहले रूट को हमें हटाना पड़ेगा, प्लस एक्स इक्वल 13, तो अगर रूट को हटाना है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी तरफ से अगर हम कुछ करते हैं तो हमें दोनों ही साइड करना पड़ता है। और अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे a स्क्वायर मिलेगा, जिससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर यहाँ पे रूट है ही नहीं, लेकिन 2ab मिलेगा जब मुझे, तो इसमें मुझे फिर से रूट मिल जाएगा, तो इसीलिए मुझे दोनों तरफ रूट लेने से पहले इस x को इस तरफ लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल 13 माइनस x। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, 2x प्लस 9 रूट स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 13 माइनस एक्स का भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2x प्लस 9 बचा,
ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 2x प्लस 9, 13 इंटू 13 169 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 26x, 2x प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस का 169, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 26x इक्वल 0, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 2x प्लस 9 माइनस 169 इक्वल 0, बस अरेंज किया है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 28x माइनस करके ये हो गया 160 इक्वल 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 160 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 160 मिले और जिनको प्लस करने पर 28 मिले। तो 160 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। अब मुझे प्लस करके बस चेक करना है कि प्लस करके 28 मिल जाए। तो अब देखो ये हो गया 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि अगर 20 आ गया तो क्या 8 मिल रहा है मुझे, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 भी मिल रहा है, यानी कि 20 प्लस 8 लिखेंगे हो जाएगा 28 और 20 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 160। तो हमने 28 को स्प्लिट किया है 20 प्लस 20x प्लस 8x में, ये हो जाएगा प्लस 160 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस 160 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो एक x बचेगा और यहाँ 20 बचेगा, माइनस यहाँ पर 8 कॉमन आएगा क्योंकि 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर x बचेगा माइनस 8 2 ज़ा, यानी कि 8 20 ज़ा होता है 160 इक्वल 0। अब इन दोनों में से x माइनस 20 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 8 इक्वल 0। अगर x माइनस 20 0 हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 और अगर x माइनस 8 0 हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x, एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो x इंटू में x माइनस 100 आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी x से और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 100 से इक्वल 1/2। अब ये हो जाएगा 2800 x माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2800 x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल हो जाएगा 1/2। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2,80,000 इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x। अब ये हो जाएगा 22 ज़ा 56, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का इक्वल 0। इसको अरेंज कर रहे हैं बस, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी प्लस का ही है इक्वल 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस इक्वल 0। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 5,60,000 मिल जाए और जिनको यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके हमें मिल जाए 100। तो अब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, 56 है ये, तो हमें पता है कि 8 7 ज़ा 56 होता है, तो अगर मैं 800 और 700 ले लूँ
तो मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा मुझे, 8 7 56 और 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से, और अगर मैं इनको माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। दो नंबर्स होगा 800 और 700, तो इस 100 को लिखेंगे 800x माइनस 700x माइनस 2 3 4 इक्वल 0। अब इन दोनों में से एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों में से एलसीएम क्या आ जाएगा, x, यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ पर 800 बचेगा, प्लस इन दोनों में से एलसीएम आ जाएगा पूरा 700, यहाँ पर x बचेगा और 7 8 जा होता है तो 800, मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेंगे तो वही आएगा। अब x माइनस 800 और x माइनस 800 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा 700 इक्वल 0। अगर ये वाली टर्म 0 हुई तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 800, और अगर ये वाली टर्म 0 हुई यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 700। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0 है। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0। अब अगर इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनेगा, अब ये किसका स्क्वायर बनेगा, √3x का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3 3 मिल जाएगा और x स्क्वायर एज इट इज। अब ये है b स्क्वायर, इसको मैं b स्क्वायर बनाना चाह रही हूँ तो ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √2 मल्टीप्लाई √2 2 मिलता है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ पर क्या रहेगा 2ab, यानी कि 2a हमारा क्या है √3x और b क्या है √2। अब चेक भी कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा √3x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा √3 इंटू में 2 तो √6 ही बनने वाला है, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर इक्वल 0, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि इस पूरे को हम लिख सकते हैं, ये हमारा a, ये हमारा b, a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो वापस से यही बन जाएगा इक्वल 0। अब यहाँ से ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, √3x माइनस 2 इंटू में √3x माइनस 2 इक्वल 0। अब या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है, बात एक ही है क्योंकि हैं दोनों ही टर्म सेम। तो √3x माइनस √2 इक्वल 0 है, तो यहाँ से √3x क्या हो जाएगा √2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 अपॉन √3, यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगी √2 अपॉन √3। अब रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3√6, √3 मल्टीप्लाई √2 √6 और √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाता है 3, तो ये आंसर आ जाएगा √6 अपॉन 3। सेम वही क्वेश्चन है, अब इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते ही आए हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस ये है 2√6x प्लस 2 इक्वल 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दो नंबर्स हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिले और प्लस करके हमें क्या मिल जाए 2√6। तो प्लस करके 2√6 कैसे मिलेगा, ये हमारा 6 है तो 6 को अगर मैं √6 इंटू √6 लिखूं तो ये क्या मिल जाएगा √6 का स्क्वायर, यानी कि 6, √6 का स्क्वायर यानी कि हमें 6 ही मिल रहा है, और अगर √6 प्लस √6 करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 2√6, यानी कि वो दोनों नंबर्स हमारे √6 और √6 हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस
मैंने इसको स्प्लिट किया है √6x प्लस √6x में, ये हो जाएगा +2 = 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -√6x माइनस √6x प्लस 2 = 0। अब इसमें से अगर मैं √6 कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा √6, यहाँ बचेगा 3/√6x², क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3√6/√6, तो ये कैंसिल होके 3 ही मिलने वाला है। माइनस अब √6 तो मैंने बाहर ले लिया है, x भी, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1। √6x कॉमन लिया तो ये 3 था ही, और एक x तो अंदर बचेगा ही, बस ये डिवाइड में हो गया ताकि मल्टीप्लाई करें वापस से तो ये कैंसिल भी हो जाए, तो वापस से वही मिल जाए। अब इसको देखो, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो √6x बन जाए √6x मिलेगा। माइनस अब इन दोनों मुझे अंदर तो सेम ही बनाना है, यहाँ पर भी मुझे क्या बनाना है 3/√6 बनाना है, और यहाँ पर मुझे 1 बनाना है। तो अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूँ कि मुझे 1 बनाना है तो मुझे 2 को कॉमन लेना चाहिए ताकि यहाँ अंदर हमारा 1 बन जाए। अब यहाँ क्या बचेगा √6x/2, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल होके वापस से √6 मिल जाए। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 = 0। अब ये दोनों टर्म्स सेम ही हैं क्योंकि इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब चेक कर लेते हैं कैसे सेम है, क्योंकि हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, इस रूट को हटाएंगे तो 3/√6x है, x को छोड़ो, इसको सॉल्व करते हैं। √6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, हम रेशनलाइज कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3√6, और √6 इंटू √6 क्या हो जाता है 6। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसको वापस से हम √6/2 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √6x, इसको लिख सकते हैं √6/2x माइनस 1 माइनस 2 √6/2x माइनस 1 = 0। अब दोनों ही ये सेम हो गए, इनको कॉमन ले लेंगे। √6/2x माइनस 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा √6x, यहाँ क्या बच जाएगा -2 = 0। अब ये वाली टर्म अगर 0 हुई, √6x = 2 हो जाएगा और x = 2/√6 मिलेगा। और अगर ये वाली टर्म 0 हुई तो √6x/2 इक्वल में जाके ये 1 बन जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारा हो गया x की वैल्यू 2/√6, 2/√6। अब रूट को हटाएंगे वापस, तो रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं √6 से, तो √6/√6, ये क्या हो जाएगा 2√6, √6 इंटू √6 आ जाएगा 6, 2 3 यानी कि √6/3। पिछले मेथड से भी हमारा यही आया था।